नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा सेकेंड ईयर सिविल में फर्स्ट ईयर से प्रमोट होकर आए सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी कोरोना के समय में आप लोग कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, रेगुलर स्टडी बंद है, तो आप लोगों को जानकारी देने के लिए कि आपको जब कभी पढ़ाई शुरू होगी तो आपको क्या पढ़ना है आपके सब्जेक्ट्स में, तो इसके लिए मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं। एक वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे मैंने पोस्ट कर दिया, आप लोगों ने देखा, काफ़ी मुझे अच्छा सपोर्ट मिल रहा है उससे। और उसमें क्या था कि सेकेंड ईयर के जितने सब्जेक्ट हैं सिविल के 10 सब्जेक्ट, उनके बारे में पूरी जानकारी थी। उनके कितने कालांश, कितने पीरियड आपके वीकली आएंगे जब कॉलेज शुरू होगा, और उसके जो सेशनल मार्क्स होते हैं, प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं, थ्योरी एग्ज़ाम मार्क्स होते हैं, वो किस प्रकार से दिए जाते हैं और आप किस प्रकार से उनको अध्ययन करें, थोड़ा बहुत मैंने आपको ब्रीफ आइडिया उसका दिया था। उसमें पूरे सेकेंड ईयर सिविल की बात थी। एक वीडियो मैंने आपको और भी पोस्ट किया था कल कि आप डिप्लोमा में अगर परसेंटेज बनाना चाहें तो कैसे पता पड़ेगा कि परसेंटेज कितनी बनेगी। तो मैंने पूरा इसका विश्लेषण किया, करीबन 18-20 मिनट का वीडियो था कि फर्स्ट ईयर के 40% मार्क्स ऐड होते हैं, सेकेंड ईयर के 60 और फाइनल के 100%, इस तरह से परसेंटेज निकाली जाती है। ये मैंने एक वीडियो आपके लिए पेश किया था, तो आप लोगों ने उसको भी काफ़ी देखा है, उसके लिए आपका धन्यवाद। अब आज जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे 10 वीडियो होंगे आज के समेत। मैं हर सब्जेक्ट के बारे में आपको आइडिया दूँगा कि उसके क्या चैप्टर्स हैं, किस चैप्टर्स का कितना वेटेज है, किस चैप्टर में क्या क्या मुख्य रूप से पढ़ना है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। ये वीडियो करीब 25 से 30 मिनट का होगा, तो आप इसको शुरू से अंत तक देखिए बिना ब्रेक किए। और अगर आपको दिक्कत आती है, इसको 2-3 टुकड़ों में देख भी सकते हैं, थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर, लेकिन पूरा ज़रूर देखें। और अंत में अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर मैक्सिमम करें, बच्चों को, अपने सारे दोस्तों को जिनको पता नहीं उनको करें, ताकि उनको भी ये बातें पता पड़ जाए। और अगर आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, लेकिन पसंद आने के बाद। अगर पसंद नहीं आता है कोई बात नहीं। अब देखिएगा, मैं बताना चाहता हूँ इस सेकेंड ईयर सिविल के अंदर जो पहला सब्जेक्ट है CE 201, इसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सोम। ये मैं डिटेल में आपको पहले बता चुका हूँ वीडियो में। और इसके जो चैप्टर्स हैं कुल मिला के हैं 13। मैं उन 13 चैप्टर की थोड़ी सी डिटेलिंग कर रहा हूँ। पहला चैप्टर है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। दूसरा है कंपाउंड स्ट्रेस। सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को बोलते हैं सरल प्रतिबल एवं विकृति। दूसरा है कंपाउंड स्ट्रेस यानी कि संयुक्त प्रतिबल। तीसरा है स्ट्रेन एनर्जी यानी कि विकृति ऊर्जा। चौथा है बेंडिंग मोमेंट्स एंड शियर फोर्स यानी कि बंकन आघूर्ण एवं अपरूपण बल। पाँचवा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व आघूर्ण। छठा है बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम्स यानी कि धरणों में बंकन प्रतिबल। सातवां है शियर स्ट्रेस इन बीम्स यानी कि धरणों में अपरूपण प्रतिबल। आठवां है डिफ्लेक्शन यानी कि विक्षेप। नौवां है कॉलम्स एंड स्टड्स यानी कि स्तंभ एवं थाम। 10वां है टॉर्सन ऑफ शाफ्ट्स यानी कि शाफ्ट में ऐंठन। 11वां है स्प्रिंग्स, तो स्प्रिंग्स को हम स्प्रिंग कहेंगे। और 12वां जो है थिन सिलिंड्रिकल सेल्स, और वैसे स्प्रिंग का एक नाम और हिंदी में इसको कमानी भी कहते हैं, कमानी। फिर 12वां है थिन सिलिंड्रिकल सेल्स, पतले बेलनाकार खोल। और 13वां है डायरेक्ट कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। संयुक्त प्रतिबल होता है प्रत्यक्ष एवं बंकन प्रतिबल। अच्छा, इन चैप्टर्स के लिए मैंने अभी डिटेलिंग की है कि कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। उसके लिए मैंने आपके लिए कुल 8 प्रश्न पत्रों का चयन किया है। आपके जो डिप्लोमा सेकेंड ईयर की जो वार्षिक पद्धति है, एनुअल स्कीम, उसका पहला पेपर संभवतः 212 का आया था, और अंतिम पेपर अब आया 2019 के अंदर आया था। तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये कुल मिला के 8 पेपर हैं। और एक पेपर होता है, वैसे तो आपको 70 मार्क्स के क्वेश्चन करने होते हैं, पर क्वेश्चन आते हैं उसमें 94 मार्क्स के हैं। पहला क्वेश्चन कंपल्सरी होता है, 2-2 नंबर के 5 सवाल आते हैं, तो 10 नंबर हो गए। और शेष होते हैं 7 प्रश्न, हर एक होता है 12 अंक का, तो 12 7 84, 84 और 10 94, कुल 94 मार्क्स का पेपर होता है। हालांकि आपको 70 मार्क्स के लिए इसमें अटेम्प्ट करना होता है। अगर एक पेपर में 94 मार्क्स हों, तो मैंने 8 पेपर लिए हैं, तो मैंने 94 को 8 से गुणा किया,
तो कुल मिला के ये 752 नंबर बनते हैं, 752 मार्क्स। और इन 752 मार्क्स में से किस चैप्टर का वेटेज कितना है, ये मैंने इस सारणी में बताने की कोशिश की है। इसमें ये भी बताया मैंने कि उस चैप्टर में कितने परसेंट न्यूमेरिकल आते हैं, कितने परसेंट थ्योरी आती है, इसके बारे में। तो जो पहला चैप्टर है सरल प्रतिबल और विकृति, इसमें 153 नंबर के सवाल आए हैं। यानी कि जितने नंबर है ना, 752 में से ये जो 752 नंबर है, इसमें से 153 नंबर तो इस पहले चैप्टर की हैं। यानी कि लगभग 20.35% है। और अगर एवरेज मार्क्स निकालूँ तो 19.125 मार्क्स एवरेज। यानी कि जो 94 मार्क्स है उसमें से 19 मार्क्स तो इस चैप्टर की हैं। और इसमें अगर देखा जाए जो ये 153 नंबर के जो क्वेश्चन अब तक आए हैं, उसमें से 49% थ्योरी के क्वेश्चन हैं और 51% न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आधा आधा मामला इसमें बैठा है। देखिए, इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि आपके 49% थ्योरी और 51% न्यूमेरिकल आएंगे। ये तो एक आकलन है जो मैंने 8 प्रश्न पत्र लिए, उसके आधार पर एवरेज निकाल के, किसी में कई बार ज़्यादा आता है, किसी में कई बार कम आता है, लेकिन ये एवरेज है। ये दूसरा चैप्टर है कंपाउंड स्ट्रेस। इसमें 60 नंबर के सवाल आए हैं। अब मैं आपको कितने नंबर के सवाल है और औसत उसके परसेंटेज मार्क्स कितने हैं और औसत कितने नंबर है और थ्योरी और न्यूमेरिकल का परसेंटेज कितना है। तो कंपाउंड स्ट्रेस में 60 नंबर के सवाल आए हैं, यानी करीब 8% इसका वेटेज रहा है इस चैप्टर का। देखिए, पहले चैप्टर का वेटेज करीब 20% था, इसका करीब 8% है। 7.5 नंबर के सवाल हैं, 27% थ्योरी और 73% न्यूमेरिकल। स्ट्रेन एनर्जी 34 नंबर, करीब 4.5% इसका वेटेज है। करीब 4.25 नंबर के सवाल आते हैं, 18% थ्योरी आती है और 72% न्यूमेरिकल आते हैं इसमें। बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग मोमेंट एंड शीयर फोर्स चैप्टर 4, 95 नंबर का इसका वेटेज है। 12.6 करीब 12.5% इसका वेटेज है। मतलब 95 तो इसके मार्क्स हैं, 12.5% इसका वेटेज है। और 11.8 करीब 12 नंबर के सवाल आते हैं। 13% आती है इसमें थ्योरी और 87% आते हैं इसमें न्यूमेरिकल्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका कुल मार्क्स है 34 नंबर के। परसेंटेज देखें तो 4.5%, 4.25 नंबर का इसका एवरेज मार्क्स का स्कीम है। मतलब एवरेज मार्क्स पेपर में इसके आते हैं 4.25 और 29% थ्योरी और 71% न्यूमेरिकल। बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम्स 73 मार्क्स की आई है, करीब 10%, 9.7 को करीब मान सकते हो, 10% इसका वेटेज है। करीब 9 नंबर इसका आता है एक पेपर के अंदर। 62% थ्योरी आती है और 38% न्यूमेरिकल आते हैं। शीयर स्ट्रेस इन बीम्स 49 मार्क्स के, करीब 6.5% इसका एवरेज है, 6.5% का। और मार्क्स देखें तो करीब 6.125, करीब 6-6.25 मार्क्स हर पेपर में इसके बनते हैं। 24% इसमें थ्योरी आती है और 76% इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। डिफ्लेक्शन 29 नंबर के क्वेश्चन आए अब तक। एवरेज निकालो उसका परसेंटेज तो 3.86, करीब 4% और करीब 3.5 नंबर की एवरेज मार्क्स है। 7% थ्योरी आती है, 93% न्यूमेरिकल आते हैं। यानी नॉर्मली इसमें वो 6 नंबर का एक सवाल आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है, तो न्यूमेरिकल ही आता है, इसमें थ्योरी कम आती है। कॉलम्स एंड स्टड्स 58 नंबर के प्रश्न आए, 7.7% इसका वेटेज है। एवरेज मार्क्स 7.25, 7.25। 52% थ्योरी आती है और 48% न्यूमेरिकल्स आते हैं, लगभग थ्योरी न्यूमेरिकल बराबर। टॉर्सन ऑफ शाफ्ट 52 नंबर के हैं, करीब 7% इसका एवरेज है, इसका वेटेज है 6.91%, यानी करीब 7% का। करीब 6.5 नंबर के सवाल आते हैं। 31% इसकी थ्योरी की है और 69% इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। यानी इसमें थ्योरी कम आती है, न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं। स्प्रिंग्स यानी कमानी 40 नंबर के सवाल अब तक आए हैं, करीब 5.3 यानी करीब 5.5% इसका वेटेज है। 5 नंबर एवरेज है इसका। एक मतलब इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना, एवरेज हर पेपर में 5 नंबर के आते हैं। कितने में से मैंने आपको बताया था, कुल 94 मार्क्स में से 5 नंबर के आते हैं इसके। 40% थ्योरी आती है और 60% इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। थिन सिलिंड्रिकल सेल्स 38 नंबर के सवाल आए हैं, करीब 5% इसका वेटेज है। करीब 4.5 नंबर के सवाल आते हैं। 37% थ्योरी और 63% न्यूमेरिकल्स। कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस 37 नंबर का इसका वेटेज है, और कुल वेटेज 37 नंबर का है। 4.9 यानी करीब 5% और करीब 4.5 नंबर के सवाल आते हैं। 76% थ्योरी आती है इसमें और न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके अंदर 24%। अगर मैं
ओवरऑल बात करूँ, ओवरऑल सभी 13 चैप्टर्स की, तो 37.5%, 37.5% तो आती है थ्योरी, और 62%, 62.5% आते हैं इसमें न्यूमेरिकल्स। अब आगे इसमें अगर बात करूं तो मैंने आपके लिए एक आंकड़ा तैयार किया है कि भाई सबसे ज़्यादा मार्क्स किस चैप्टर में, सबसे कम किस चैप्टर में। तो ये पाया कि भाई सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो पहला चैप्टर है उसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, मतलब कि 19% पेपर इसी का बनता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स, फिर बेंडिंग स्ट्रेस, फिर कंपाउंड स्ट्रेस, फिर कॉलिजन स्ट्रेस, फिर टेंशन ऑफ शाफ्ट, टॉर्सन ऑफ शाफ्ट, फिर शीयर स्ट्रेस इन बीम्स, फिर स्प्रिंग्स, फिर थिन शेल्स, फिर कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस, फिर स्ट्रेन एनर्जी, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और फिर डिफ्लेक्शन। यानी डिफ्लेक्शन के नंबर सबसे कम आते हैं डिफ्लेक्शन में, और सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के सबसे ज़्यादा आते हैं। तो आप देखिए ध्यान से, अगर मैं शुरू के कुछ ले लूँ, 19 और 12 कितने होते हैं, 31 और 9 40, और 7 47, और 7 ये हो गए करीबन आपके 54, यानी 54-55% जो पेपर है आधे से ज़्यादा वो पहले 5 चैप्टर में से आ जाता है। मतलब आप अगर कभी इमरजेंसी में ऐसी स्थिति बन जाएगा, आप पढ़ाई नहीं कर पाओ, तो हमें किन चैप्टर को वेटेज देना चाहिए, किसकी पढ़ाई करनी चाहिए, उसके लिए ये टेबल बहुत काम की है। मैं आप चाहेंगे तो कभी इसको मेरे से जो व्हाट्सएप के थ्रू मेरे से मंगा सकते हैं। मेरे को ये फ़ोन नंबर है मेरे 9521663064। तो आप अगर मुझे यहाँ कोई भी बच्चा कहीं पर भी रह रहा हो राजस्थान में, अगर मुझे मैसेज करेगा तो मैं उसको उस नंबर पर व्हाट्सएप भेज दूँगा, और जितने मेरे पास डिटेल है वो भी भेज दूँगा। क्योंकि इसको बहुत मैं जल्दी बोल रहा हूँ ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि कुल 752 नंबर जो होते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में, और सबसे कम नंबर आते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स के अंदर। इसके अलावा जो एक मैंने और जानकारी आप लोगों के लिए जुटाई है वो है ये वाली, कि भाई जो मैं आपको दे चुका हूँ डिटेल इसकी, कि थ्योरी है 37.5% की इस पेपर के अंदर, 37.5% की थ्योरी, और न्यूमेरिकल्स है 62.5% के। अब मैक्सिमम वेटेज चैप्टर 1 सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन 20.35%, मिनिमम वेटेज चैप्टर 8 डिफ्लेक्शन 3.86%। थ्योरी मैक्सिमम थ्योरी आती है चैप्टर 13 में से 76% की, वो आती है कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस, और मिनिमम थ्योरी आती है चैप्टर 8 से 7%, वो है डिफ्लेक्शन। फिर न्यूमेरिकल्स मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो चैप्टर 4 से आते हैं 87%, ध्यान रखना, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। हालांकि एक चैप्टर में 93% न्यूमेरिकल भी आते हैं, ये हमने स्टार लगाया, लेकिन इसको मैंने नंबर नहीं दिया है कि उसका वेटेज बहुत कम है, वो सबसे लास्ट में आता है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स। तो क्या है कि उसका न्यूमेरिकल्स का वेटेज हालांकि 93% है, लेकिन चूँकि सवाल बहुत कम आते हैं इसलिए मैंने इसको इग्नोर किया है। तो मैंने 87% वेटेज जो है मैक्सिमम है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट चैप्टर का, और मिनिमम जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो चैप्टर 13 में से आते हैं 24%, यानी कि डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। ये एक रफ आइडिया था मेरा आप लोगों के लिए, जो सेकेंड ईयर सिविल के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसकी बात मैंने की है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना होता है। तो देखिए ये चैप्टर में वापस एक बार खोल देता हूँ आपके सामने। पहला जो चैप्टर है वो है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो भाई इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना होता है, मैं इस चैप्टर में सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, उसकी जानकारी आपको मैं शॉर्ट में दे देता हूँ। भाई वेरियस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, यांत्रिक गुण जो होते हैं पदार्थों के, जैसे प्रत्यास्थता है, सुगठिता है, तन्यता है, भंगुरता है, टफनेस है, हार्डनेस है। उसके अलावा स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होती है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या होती है, टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं, हुक्स लॉ है। उसके अलावा आपके वर्किंग स्ट्रेस है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, और भी इसमें बहुत सारी बातें होती हैं। शीयर स्ट्रेस क्या होती है, पॉइजन रेशियो क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है, लेटरल स्ट्रेन क्या होती है, लीनियर क्या होती है। वो जो 3 प्रकार के होते हैं मॉडुलस E&K, कैपिटल E, कैपिटल N, कैपिटल K, यानी कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, फिर आता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड फिर आता है मॉडुलस, इसको कहते हैं अपन तीसरा को कहते हैं ये बल्क मॉडुलस, कैपिटल K। इनके जो रिलेशंस के बारे में ये पहला चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। फिर कंपाउंड स्ट्रेस। कंपाउंड स्ट्रेस में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस, और इसके अंदर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्या होती है, और प्रिंसिपल स्ट्रेस होती है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ क्या होती हैं, मोस्ट सर्कल किस प्रकार होते हैं,
कितने केस बनते हैं इसके अंदर, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर है स्ट्रेन एनर्जी। और भाई विकृति ऊर्जा, अगर किसी छड़ के ऊपर हम बल लगाएं ग्रेजुअल यानी क्रमिक, उसी भी लगाए अकस्मात यानी कि सडन, या उसी पे लगाए हम किसी ऊंचाई से गिरा कर यानी कि इम्पैक्ट लोडिंग, तो उसके अंदर स्ट्रेस कितनी डेवलप होती है, इस पे पूरा ये चैप्टर है जिसकी हम चर्चा करेंगे जब पढ़ेंगे तब। अच्छा एक बात बता दूं, मैं ये जितने भी चैप्टर्स आपको मैं बता रहा हूँ, ऑल 13 चैप्टर्स, मैं टाइम टू टाइम अगले पूरे साल के दौरान इनके ऊपर वीडियो बनाऊँगा और यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। और आप उन वीडियो को देख के कोई प्रॉब्लम होती है मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हो। आप राजस्थान में कहीं भी बैठे हो, आप मेरे को अगर क्वेश्चन करेंगे उसका उत्तर आपको मैं दूंगा डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। यानी आपकी कोई भी प्रॉब्लम आपकी नहीं रहेगी, वो मेरी होगी और उसको मैं सॉल्व करके आपको दूंगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। इट इज़ माई जेंटलमैन प्रॉमिस। तो आगे देखिए, फिर आता है इसमें बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बल्कि कहूँगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इस पूरे सब्जेक्ट का। क्योंकि आप आगे जब पढ़ेंगे डिज़ाइन ऑफ बीम्स, स्टील पढ़ेंगे, आरसीसी पढ़ेंगे, टॉस पढ़ेंगे, तो उसके अंदर इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा रोल है। अगर ये चैप्टर आपके क्लियर नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। तो आपको मैं बता दूं, कभी मेरे इसके 3 वीडियोज़ में यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ और मैं ये लगातार रोज़ाना ये काम कर रहा था, लेकिन ये बीच में मैंने ये काम शुरू कर दिया चैप्टर वाइज कर रहा। तो जैसे ही मेरा काम पूरा होगा ये, क्योंकि 10 सब्जेक्ट में डील करूँगा डिटेल के अंदर, जैसे आज किया ना C2 से 1 का, वैसे 202, 203 से लेकर 210 कुल मिला के 10, और 10 लूँगा सेकेंड ईयर के बाद में थर्ड ईयर के। तो 20 दिन तो मेरे इसी में चले जाएंगे, एक दिन के अंदर एक लूँगा, इतना ही मेरे पास टाइम है। क्योंकि मैं 6ठी से लेकर 12वीं की मैथमेटिक्स भी डील करता हूँ। ITI के भी बच्चे मेरे से कह रहे हैं उनके लिए भी शायद मैं करना शुरू करूँ। तो मेरा रोज़ाना का एक सब्जेक्ट लेने का विचार है, तो 20 दिन लग जाएंगे इसके अंदर। तो आगे देखिएगा, बेंडिंग ये अपने ये शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट बाद में आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि बिना मोमेंट ऑफ इनर्शिया के नॉलेज के आप बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम्स, शीयर स्ट्रेस इन बीम्स, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस नहीं पढ़ सकते। इसको कहते हैं हिंदी में जड़त्व आघूर्ण। तो इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तब। फिर बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम्स, भाई जब बीम पे लोड लगते हैं तो बीम मुड़ती है तो बेंडिंग स्ट्रेस होगी। उसके बाद है शीयर स्ट्रेस इन बीम्स। अच्छा, बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम्स के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको प्रूव करना होगा, M/I=F/Y=E/R। और बेंडिंग स्ट्रेस में हम सेक्शन मॉडल्स भी पढ़ेंगे। उसके अलावा शीयर स्ट्रेस इन बीम्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि जब बीम के ऊपर लोड लगता है तो उसके हर सेक्शन पर शीयर फोर्स होता है, और उस शीयर फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए, उसका प्रतिरोध करने के लिए जो स्ट्रेस उत्पन्न होती है उन्हें कहते हैं शीयर स्ट्रेस। और इसके लिए फॉर्मूला F/A/Y/I भी होता है, जिसको हम प्रूव करेंगे, आपके सिलेबस में है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। फिर डिफ्लेक्शन, फिर जब बीम पे भार लगते हैं ना तो बीम झुकेगी, तो उसमें विक्षेप भी होगा, उसमें ढाल भी होगा, तो इसकी चर्चा हम करेंगे। फिर कॉलम्स एंड स्टड्स, स्तंभ एवं थाम। और भाई जब किसी स्ट्रक्चर पर ऊपर से लोड लगता है ना, दबाव जो उसकी लंबाई को कम करने की कोशिश करता है या उसको क्रश करने की कोशिश करता है, उसको मोड़ने की कोशिश करता है, उसको बकलिंग जो होती है। तो लॉन्ग कॉलम उसमें बकलिंग होती है, शॉर्ट कॉलम में क्रशिंग होती है। तो डिटेल में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर कॉलम्स एंड स्टड। एक्चुअली जिन मेंबर्स में कंप्रेसिव फोर्स लगता है, कंप्रेशन, उसको हम कहते हैं स्टड्स। ये रूफ ट्रस के मेंबर्स होते हैं। स्टड्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं, कंपेरेटिवली कम लोड के लिए डिजाइन किए जाते हैं। कॉलम्स हैवी लोड के लिए होते हैं, इतना ही फ़र्क है बस। बाकी डिटेल में इसका जो अंतर है हम बाद में पढ़ेंगे। फिर टॉर्सन ऑफ शाफ्ट्स, भाई जब आप किसी शाफ्ट को मरोड़ेंगे, मोड़ेंगे, एक सिरा फिक्स करके दूसरा लगातार घुमाएंगे तो उसमें टॉर्सन होगा, ऐंठेगा वो, और उसके बाद उसमें स्ट्रेस डेवलप होती है, वो होती है शीयर स्ट्रेस। हम इसकी चर्चा करेंगे पूरे चैप्टर के अंदर बाद में। फिर है स्प्रिंग्स, तो स्प्रिंग यानी कमानियाँ, कि बेंडिंग स्प्रिंग होती है और टॉर्सन, 2 प्रकार की स्प्रिंग होती है, एक बेंडिंग स्प्रिंग, एक होती है टॉर्सन स्प्रिंग। इसकी भी डिटेल हम बाद में करेंगे। फिर थिन सिलेंड्रिकल सेल्स, देखिए पतले बेलनाकार खोल, आप देखते हैं जैसे कोई आपके गैस सिलेंडर है रसोई के, ये जो रेलवे स्टेशन पर जो बड़े बड़े आपको डीजल के टैंक मिलते हैं ना, वो सिलेंड्रिकल टैंक्स ही होते हैं। अब इसमें मोटाई कितनी होती है चादर की, वो अंदर के डायमीटर कितना होता है, हाइट कितनी होती है, बहुत सी बातें इसमें दी जाती हैं। और 2 प्रकार के प्रतिबल इसमें ज्ञात किए जाते हैं, एक कहलाता है लॉन्जिट्यूडनल, एक कहलाता है सर्कमफ्रेंशियल।
उसके बेसिस पे हम 2 प्रकार की स्ट्रेस निकालते हैं और फिर इसकी जो लेंथ में चेंज, डायमीटर में चेंज और वॉल्यूम में चेंज निकालते हैं। अच्छा क्वेश्चन एक बनता है इसके ऊपर, कभी कभी आता है। और आखिर का चैप्टर है कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस, यानी कि इसमें डायरेक्ट के साथ साथ में बेंडिंग स्ट्रेस भी लगती है किसी एक ही बीम के अंदर, एक ही जो वस्तु के अंदर। यानी डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष प्रतिबल और बंकन प्रतिबल दोनों ही काम करते हैं। तो इसको अपन स्टडी करेंगे लास्ट के अंदर, लंबा चैप्टर है। और ये मैंने आपको शॉर्ट के अंदर, बहुत ही शॉर्ट के अंदर आपको बताने की कोशिश की है। बताया नहीं है क्योंकि इतने कम समय के अंदर हम कोई इतनी चीज़ नहीं पढ़ा सकते, लेकिन हाँ एक रफ आइडिया जो होता है कि किस चैप्टर का वेटेज कितना है, किस चैप्टर में क्या पढ़ना है, इतना तो हमने आज किया ही किया है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो ही, वरना नहीं। अगर अच्छा लगा हो तो इसको जितना ज़्यादा कर सको शेयर करो। आप अपने फ्रेंड्स को इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं उनको पढ़ना क्या है। अगर कॉलेज शुरू होगी उसके पहले ये पढ़ लेंगे, थोड़ा देख लेंगे, थोड़ा आइडिया हो जाएगा उनके बारे में। और इसको लाइक करो हमारे इस वीडियो को, और मेरे यूट्यूब चैनल ये मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग को बाय आरपी व्यास, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें बहुत सा काम कर रहा हूँ मैं, बहुत सी चीज़ें डाल रहा हूँ। सारी चीज़ें रोज़ाना डालना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं 6ठी से 12वीं की जो मैथमेटिक्स है, कोई भी बच्चा मेरे से मैथ्स पढ़ सकता है इस वीडियो के थ्रू, 6ठी से लेकर 12वीं तक, CBSE हो चाहे RBSE हो। सबसे बड़ी बात क्या है कि किसी भी क्लास का बच्चा अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन भेज के, तो मैं उसको सॉल्व करके तुरंत डाल दूंगा यूट्यूब पर। यानी किसी भी बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम मैथमेटिक्स की, क्लास 12 की, क्लास 11 की, क्लास 10 की, सॉल्व कर दूंगा मैं। इट इज़ माई जेंटलमैन प्रॉमिस। आपकी सुविधा के लिए बता दूं कि पिछले अभी जो रिज़ल्ट आया था 12वीं साइंस मैथ्स का, उसमें 7 स्टूडेंट्स की मेरे से गाइडेंस लेके 100 में 100 नंबर आए थे। और अभी कल रिज़ल्ट आया 10वीं क्लास का RBSE का, उसमें भी 5 जनों के 100 में से 100 नंबर आए। तो मैं बहुत मन से वीडियो बनाता हूँ, बहुत डिटेल में अच्छा समझा के करता हूँ। अगर आप उनको देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।